अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सारा दिन काम करने के बाद चेहरे पर से मैल कुचैल उतारने के लिए इसके लिए आप एक खीरा ले लें। खीरे का गूदा बना लें या फिर खीरे का जूस ले लें। इसमें 2 चाय के चम्मच सूखा दूध शामिल कर लें और 1 अंडे की सफ़ेदी मिला लें। अब इस अमेज़े को ब्लेंडर में डाल लें ताकि अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए और एक हमवार सा पेस्ट बन जाए। अब आप इसे चेहरे पर, गर्दन पर हल्के हाथ से लगाएं और 20 मिनट के बाद सादे पानी से धो लें। पूरे दिन में चेहरे पर जमा होने वाला मैल कुचैल और गर्द साफ़ हो जाएंगे और आपका चेहरा एकदम खिल उठेगा। बेहद नरम नाखूनों के लिए, अगर आपके नाखून बेहद नरम हैं तो इन्हें इस वक्त फ़ाइल करें जब इन पर नेल पॉलिश लगी हुई हो। इस तरह वो टूटने से महफूज रहेंगे। कम वक्त में खूबसूरती बढ़ाएं। अगर आपके पास ज़्यादा फुर्सत नहीं है तो आप कम वक्त में जिल्द को खूबसूरत और चमकदार बना सकती हैं। इसके लिए एक बड़े चम्मच बेसन में आधा चम्मच नींबू का रस शामिल करें और थोड़ी सी हल्दी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक पेस्ट बना लें। 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। आपको अपनी जिल्द निखरी हुई और तरोताज़ा महसूस होगी। चिकनी जिल्द पर गर्मी के मौसम में दाने और कील मुहासे बन जाते हैं। इनकी सफाई का भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्नी वाली जिल्द का असल मसला स्किन पर आने वाला वो तेल होता है जो मसामों में जम कर दाने पैदा करता है। इस तेल को जज़्ब करने के लिए चावल का आटा बहुत ही मुफीद है। थोड़े से चावल लेकर उसका आटा बना लें, यानी इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लें। अब इसके आटे में 2 से 3 कतरे कैस्टर ऑयल और चंद कतरे अरके गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 5 मिनट तक लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार ये मास्क लगाने से चेहरे की जिल्द से दाने और मुहासे कम हो जाते हैं। चेहरे के लिए बेहतरीन क्लीनर: शहद 2 खाने के चम्मच, एक टमाटर का गूदा यानी टमाटर को ब्लेंडर में डालकर उसका पेस्ट बना लें। नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, शहद, टमाटर और नींबू का रस अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये पेस्ट जिल्द को साफ़ करने के लिए बेहतरीन क्लीनर है। इसके अलावा नींबू और टमाटर जिल्द की रंगत भी साफ़ करके इसे चमकदार बनाते हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे चेहरे पर लगाएं, फिर धोकर हल्के से साफ़ कर लें। बालों की खुश्की को ख़त्म करने और चमक के लिए नींबू और सेब का जूस इंतहाई मुफीद है, जिसके लिए 1 चमचा सेब का जूस लेकर इसमें 2 चमचे नींबू का रस मिला लें और शैम्पू से बाल धोने के बाद इसे अपने जो है वो बालों पर लगाएं और 1 मिनट के बाद सर धो लें। इस बार शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, ये एक बेहतरीन कंडीशनर का भी काम करेगा। सर से जुओं को ख़त्म करने का भी एक इंतहाई आसान सा तरीका है। इसके लिए एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर इसे पीस लें और इसका पानी अलग कर लें। अब इस पानी में रुई डुबोकर सर की जड़ों में अच्छी तरह से लगा लें। प्याज की बदबू जुओं को बिल्कुल पसंद नहीं होती, वो इसे सूंघते ही सर छोड़ देती हैं और इस तरह से सर से जुओं का खात्मा हो जाता है। गर्मी के इस मौसम में रंगत निखारने का मसला सबसे बड़ा मसला है, लेकिन रंगत निखारने का एक आसान तरीन टोटका है। चावलों के आटे में दूध और गर्म पानी मिलाएं। पेस्ट बनने के बाद इसे चेहरे पर लगाएं। 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर नीम गर्म पानी से धो लें। ये अमल 2 से 3 बार 1 हफ्ते में लाजमी करें। चेहरे की रंगत को निखारने के साथ साथ चेहरे पर चमक लाना भी एक अहम ज़रूरत है। चेहरे को चमकदार करने के लिए पुदीने के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे पर कुदरती तौर पर चमक आएगी और इसके साथ साथ चेहरे पर रौनक आएगी। धूप से काली रंगत के लिए अदरक: अदरक छीलकर चेहरे पर मलने से भी रंगत निखर जाती है। इसके इस्तेमाल से स्याह धब्बों और कील मुहासों से भी छुटकारा मिल जाता है। रोज़ाना सर धोने से गुरेज करें, क्योंकि बालों को रोज़ शैम्पू करना इन्हें नुकसान पहुंचाने का सबब बनता है। अक्सर ख़वातीन बालों से निकलने वाले तेल से परेशान होती हैं, जिसकी वजह से वो रोज़ाना बाल शैम्पू करती हैं। रोज़ाना बालों को शैम्पू करने से बालों की अफजाइश का कुदरती अमल मुतासिर होता है और बाल बेरौनक और रूखे हो जाते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि बालों को रोज़ाना शैम्पू ना किया जाए।
और बाल शैम्पू करने में कम से कम 1 दिन का वक्फा ज़रूर लिया जाए। मॉइस्चराइज़र लगाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें। मॉइस्चराइज़र लगाते वक्त इस बात का ख्याल लाजमी रखें कि जो लोशन आप लगा रही हैं वो आपकी जिल्द के मुताबिक हो। अगर आपके पास बॉडी मॉइस्चराइज़र है तो बॉडी मॉइस्चराइज़र को चेहरे पर लगाने की गलती ना करें, क्योंकि जिस्म पर लगाने वाले मॉइस्चराइजिंग लोशन ऑयल बेस होते हैं। इसलिए जब आप इनको अपने चेहरे पर लगाते हैं तो क्या होता है कि ये आपके मसामात को बंद करने का बाइस बन सकते हैं, जिसके नतीजे में चेहरे पर एक्नी नमूदार हो जाती हैं। चेहरे की जिल्द ज़्यादा हसास और नाजुक होती है, इसलिए चेहरे के लिए अलहदा से मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। धूप से काली रंगत के लिए धूप में निकलने के बायस जब रंगत स्याह हो जाए और धब्बे पड़ जाएं तो अंगूर तोड़कर चेहरे पर मलें और थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाने पर पानी से धो लें। ऐसा करने से धूप से स्याह होने वाली रंगत हल्की हो जाती है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे हों। बालों को लंबा करने के आसान तरीन टोटके: एक दरमियाने साइज़ की प्याज कद्दूकस करके इसमें 1 चमचा शहद और 1 चमचा कैस्टर ऑयल शामिल कर लें। इन अज्जा को अच्छी तरह मिलाकर तैयार होने वाले आमेज़े को थोड़ा थोड़ा करके बालों पर लगाएं। 1 घंटे बाद शैम्पू से बालों को धो लें। रोज़ाना इस आसान से अमल को करने से बाल चंद ही दिनों में लंबे हो जाएंगे। अगर आपको इन चीज़ों में से किसी एक से एलर्जी हो तो फिर आप इस टोटके को इस्तेमाल ना करें। एलोवेरा का गूदा निकाल कर इसमें नारियल का तेल शामिल करें और अपने बालों में आधा घंटा लगा रहने के बाद सर धो लें। इससे भी बाल दिनों में लंबे होते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। आप सबका शुक्रिया।